Good morning students. Yes beta. Today we start a new topic. It is making of fabric. Means कपड़ा बनता कैसे है. In this topic we will discuss how we make fabric. Okay. Then there are two steps for making fabric. First one is first fiber are converted to yarn by spinning. मतलब फर्स्ट सबसे पहले क्या किया जाता है कि हमें फाइबर से मीन्स रेशो से यार्न बनाना होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग. यार्न मीन्स धागा, फाइबर से धागा बनाना बाय द प्रोसेस स्पिनिंग. स्पिनिंग में क्या होता है, इसमें हम एक कॉटन का लूम ले लेते हैं, लम ले लेते हैं, मतलब कॉटन का फाइबर ले लेते हैं और उसको जो है फिर उस फाइबर को दूसरे हाथ से जो है हम पुल करते हैं. ओके. और आफ्टर दैट वी स्टार्ट ट्विस्टिंग दैट फाइबर. इन दिस वे यार्न इज मेड. Okay, there are other methods also. Now we will discuss devices which are used for making yarn from fiber. First one is hand spindle. Hand spindle in this device, this is also called as तकली. इसमें हाथों से जो है फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है. इसमें एक डिवाइस होती है जैसे इस तरह से एक चक्कर सा होता है और इसके ऊपर जो है धागा जो है उसको बल चढ़ाया जाता है. तो दिस इज कॉल्ड एज हैंड स्पिंडल. ये हम अक्सर जो है अगर गांव में विलेजेस में देखें तो इस तरह से कॉटन जो है फाइबर तैयार किया जाता है, कॉटन का थ्रेड जो है तैयार किया जाता है. नेक्स्ट वन इज स्पिंडल व्हील. स्पाइनिंग व्हील जो होती है इसको चरखा कहा जाता है. चरखे के ऊपर जो है आप जैसे एक हाथ से तो आप उसको चलाते हो और दूसरे हाथ से जो है वो धागा जो फर है उसको जो हम ट्विस्ट करते जाते हैं और चरखे के ऊपर वो रोल होता जाता है, व्हील के ऊपर वो लगता जाता है. नाउ थर्ड वन इज स्पिनिंग मशीन. अगर हमें बहुत ही लार्ज स्केल पर जो धागा चाहिए, क्योंकि लार्ज स्केल पर चाहिए अगर कपड़े तैयार करने हैं तो इन दैट केस वी मेक यार्न इन मिल्स और इन फैक्ट्रीज. इन दिस वे वी कन्वर्ट फाइबर इनटू यार्न. नाउ अब हमारे पास देखो यार्न हमें धागा मिल गया है. नाउ द सेकेंड स्टेप इज फैब्रिक्स इज मेड फ्रॉम यार्न बाय वीविंग एंड निटिंग. अब हमें उस यार्न से क्या तैयार करना है, फैब्रिक तैयार करना है, कपड़ा बनाना है धागे को ही. तो इसके लिए दो स्टेप हम यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज वीविंग एंड द अदर वन इज नीटिंग. पहले क्या होती है वीविंग के द्वारा, यानी दो प्रोसेस है कपड़ा बनाने के लिए. एक को हम कहते हैं वीविंग और दूसरी को कहते हैं नीटिंग. देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए लूम क्या होता है. तो लूम फॉर वीविंग मतलब लूम जो मशीन होती है या डिवाइस होती है जिसको हम यूज करते हैं वीविंग के लिए, बुनाई के लिए, और इसको करघा भी कहा जाता है. इन दैट केस में क्या होता है कि आपका जो है जैसे एक लूम होता है, इस तरह से लूम होता है आपका. इसके ऊपर तो हम सबसे पहले इस तरह से धागे को जो है इस पर लपेटा जाता है. आफ्टर दैट राइट एंगल पे अगेन दूसरा थ्रेड लेके उस तरह से बुनाई की जाती है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग. तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन वीविंग. फैब्रिक इज मेड बाय अरेंजिंग यार्न passing into one direction with other yarn at the right angle to them using loom. अब इस लूम के ऊपर सबसे पहले धागे को एक बार लपेटा जाता है एक डायरेक्शन में और दूसरी बार राइट एंगल पर उसी के ऊपर उसको पास किया जाता है. तो दिस इज कॉल्ड वीविंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग. ज्यादातर कपड़े जो है होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर भी. सेकेंड स्टेप इज नीटिंग. नीटिंग के केस में नीटिंग निडल्स का यूज किया जाता है. जो सलाइयां आपने घरों में मम्मी को देखा होगा, स्वेटर बुनते हुए देखा ना, तो इसमें सिंगल धागे का ही यूज किया जाता है और नीडिंग नीडल की सहायता से. देखो नीटिंग की डेफिनेशन क्या होगी, इंटरलॉकिंग लूप्स विद नीटिंग नीडल्स. मतलब सलाइयों की सहायता से हम जो क्या है इंटरलूप बनाते हैं, उनको एक दूसरे में फिक्स करते हैं और इस तरह से हमारा जो है फैब्रिक जो है बनता चला जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर फैब्रिक्स की किस तरह से हमने फैब्रिक तैयार किया. अगेन दो स्टेप्स थी फैब्रिक बनाने के लिए. द फर्स्ट वन इज फर्स्ट वी कन्वर्ट द फाइबर इनटू यार्न. सबसे पहले क्या होगा, फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया जाएगा. आफ्टर दैट फ्रॉम दिस यार्न वी मेक फैब्रिक बाय यूजिंग देयर आर अगेन टू डिवाइसेस. फर्स्ट वन इज वीविंग एंड द अदर वन इज नीटिंग. अब देखो वीविंग जो हमने डिस्कस किया था और जो लूम होते हैं वो दो तरह के होते हैं. द लूम विच इज ऑपरेटेड बाय हैंड, मतलब लूम जिससे हाथों से जिससे काम किया जाए, हाथ से जिससे बुनाई की जाती है, दैट लूम इज कॉल्ड हैंड लूम. एंड द अदर वन इज पावर लूम, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पावर का यूज करते हैं कपड़े की बुनाई के लिए, दैट इज कॉल्ड एज पावर लूम. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. मतलब कपड़ा सबसे पहले कैसे ध्यान में आया कि कपड़ा पहना जाए. तो आज की तरह पहले कपड़ा नहीं हुआ करता. लोग क्या करते थे, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए वो क्या यूज करते थे. इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज बार्क ऑफ ट्री, बिग लीव्स ऑफ ट्री, एनिमल स्किन फर टू कवर देमसेल्फ.
मतलब अपने आप को कवर करने के लिए या तो वो क्या पेड़ की छाल पेड़ की छाल का यूज करते थे, या बड़े बड़े पत्तों का यूज करते थे, या एनिमल्स की स्किन का यूज करते थे, और इस तरह से अपने आप को कवर करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने जो है पतली पतली झाड़ियां होती थी या और चीजें होती थी वहां, उसको बुनना शुरू किया। ओके। और धीरे धीरे फिर उन्होंने जो नदियों के आसपास के एरिया में एग्रीकल्चर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कॉटन प्लांट को ग्रो करना शुरू किया। फिर कॉटन फर से उन्होंने कपड़े बनाने शुरू किए अपनी। लेकिन उससे पहले फिर वो सिलाई नहीं, स्टिचिंग की प्रोसेस नहीं हुई थी, तो वो सीधे उसी को अपने आप को कवर करने के लिए यूज करते थे, स्टिचिंग नहीं करते थे। जैसे कि अपने उन कुछ बॉडी पार्ट्स को कवर करने के लिए वो उस फैब्रिक का या फर का यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, स्टिचिंग शुरू हुई, तो लोगों ने क्या किया, अब उन कपड़ों को बुनना शुरू किया। तो सबसे पहले तो हाथ से ही वो स्टिच करना शुरू किया। इसके बाद फिर मशीन्स आई, जैसे सीविंग मशीन्स आई, तो उनका यूज करना शुरू किया। तो जैसे जब स्टिचिंग जो है, आज भी हम कुछ ऐसे कपड़े डालते हैं जिसमें स्टिचिंग की जरूरत नहीं होती, जैसे साड़ी हो गया, धोती हो गया, टर्बन जो गमछा लपेटते हैं सर के ऊपर, या लुंगी हो गई, इसमें स्टिचिंग की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर वहीं पैंट, शर्ट, ब्लाउज, सूट वगैरह हम देखें तो इसमें स्टिचिंग की जो है जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से कपड़े का आविष्कार हुआ, लोगों ने कपड़ा पहनना शुरू किया। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड थैंक यू बेटा, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक